मुझे लगता है कि यदि अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी और 5-10 साल रह गई तो ये मिनिस्ट्री में मुझे जो सूचना मिल रही है, बहुत सारा कार्यक्रम अपना जो है राजकाज जो है हिंदी भाषा में कार्यक्रम होने लगा है। आप सभी को सर्वप्रथम तो हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि निदेशक महोदय अभी बोल रहे थे कि हिंदी मातृभाषा रह गई है, मातृभाषा नहीं है, जबकि हम में से बहुत सारे लोगों की मातृभाषा भी है। लेकिन मैं जानबूझकर ये लेकर आया हूँ कि आपको बता सकूं कि हिंदी सिर्फ मातृभाषा नहीं है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, जिसको हमें गर्व महसूस करना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि आने वाले दिनों में हिंदी का स्थान क्या होने वाला है। ये दुर्भाग्य है कि हम उस अपनी वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक और दुर्भाग्य है आज की हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े के नाम पर बड़े श्रद्धा पूर्वक जिस तरह से हम श्राद्ध कर्म मनाते हैं या पितृ पक्ष में वर्षी मनाते हैं, उसी तरह मुझे लगता है पखवाड़ा मनाया जाता है। और लगता है हमें हिंदी बहुत दीन है, कमजोर है, गरीबियों की भाषा है, ऐसा प्रचारित किया जाता है, जो कि वास्तविकता है नहीं। बड़े रोचक कहानी के साथ वो अपनी बात शुरू करूंगा। 2000 से 2006 तक मैं भी कारपोरेट में काम किया, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। 2003 या 2004 की बात रही होगी। मेरा कारपोरेट ऑफिस पहले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आप लोगों ने सुना है देखा होगा, उसमें मैं 3 साल बैठा और 3 साल जो आजकल फाइनेंशियल हब कहा जाता है देश का, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बॉम्बे, वहाँ मैं काम किया। तो 2003 और 2004 की बात है, लगभग यही 14 सितंबर 2004 की बात है शायद। तो वहाँ पे जब हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, हिंदी दिवस मनाया गया, तो जैसा कि आप सबको पता है उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम, जैसे कि आज सूरत में हो रहा है, हमारे माननीय गृह मंत्री सूरत में राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। इसी तरह 2004 में बॉम्बे में रहते हुए मैं जब कारपोरेट संचार विभाग में काम कर रहा था, तो मुझे मौका मिला कि हिंदी दिवस के दिन आपको रिपोर्टिंग के लिए RBI बिल्डिंग जाना है, जहाँ पर देश के वित्त मंत्री उस समय थे माननीय जसवंत सिंह जी, और हमारे जो गवर्नर थे वो थे डॉक्टर वाई रेड्डी साहब। डॉक्टर वाई रेड्डी जैसे अभी निदेशक महोदय राजीव सिंह जी बोल रहे थे, वक्तव्य देने आए मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के पहले, तो डॉक्टर वाई रेड्डी साहब ने बड़ी रोचक घटना अपने बारे में बताई कि साहब जब मैंने ग्रेजुएशन किया और मेरी मातृभाषा जो थी वो तेलुगु थी, क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश का था। ग्रेजुएशन में मेरी भाषा अंग्रेजी थी, जो इंग्लिश मीडियम में थी, और उन्होंने इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन कहाँ से किया? उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। उसके बाद उन्होंने पीजी जो किया अपना स्नातकोत्तर, वो कैम्ब्रिज चले गए इकोनॉमिक्स करने के लिए और वहीं से PhD किया। वो बोले कि जब हम अपना पढ़ाई करने के बाद, मेरी मातृभाषा तेलुगु, पढ़ने पढ़ाने का जो माध्यम था अंग्रेजी, लेकिन जो मेरी पहली नौकरी लगी अपने देश में ही, अपने उसी यूनिवर्सिटी में लगी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। जब मैं पढ़कर वापस आया लेक्चरर के रूप में, व्याख्याता के रूप में, तो जब 1 महीना पूरा हो गया तो पहली नौकरी सभी को बहुत अच्छी लगती है और पहला वेतन बहुत अच्छा लगता है, सभी यादगार होता है। ऐसे 1 महीना करने के बाद डॉक्टर वाई रेड्डी साहब जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए, मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे सर से अभी मैं बात कर रहा था कि हिंदी जो है मिश्रित भाषा है अपने आप में, अंग्रेजी के शब्द हैं तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हिंदी पखवाड़ा हो या आम बोलचाल की भाषा हो, जैसा है उसी रूप में आप स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। हिंदी समृद्ध है और समृद्ध होगी। जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने अंग्रेजी में अकाउंटेंट से पूछा कि सर व्हेन यू आर गोइंग टू गिव माय सैलरी, मेरी तनख्वाह है आप कब देंगे? तो वो हैदराबादी हिंदी थोड़ा को ज्यादा उच्चारण करके बोलते हैं, तो उसने बोला परसों। अब वो हिंदी तो कभी सुना ही नहीं था उन्होंने, तो परसों मतलब उन्होंने अंदाज में बोला कि परसों मीन्स टुमारो, तो बोला नहीं, टुमारो में एक और मारो। जैसे हैदराबादी बोलते हैं, टुमारो में एक और मारो तब बनेगा परसों, मतलब डे आफ्टर टुमारो। तब वाई रेड्डी साहब ने कहा कि जिस देश में हम काम करने जा रहे हैं, काम करने के बाद जिस देश में हम अपना वेतन हिंदी में बोले बिना नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उस देश में क्या लगता है आपको अंग्रेजी से हम काम चला लेंगे? आपकी बाजार की भाषा, आपके राजकाज की भाषा, आपके बोलचाल की भाषा, आपके संपर्क भाषा, आपके मनोरंजन की भाषा, आपके फिल्मों की भाषा, आपकी नाच गाने सबकी भाषा, संस्कृति और संसार की भाषा जो है हिंदी है।
और इसको हम कैसे मान ले कि मातृभाषा रह गई है। अब थोड़ा सा यदि हम इसमें देखें तो ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैं जानबूझ के लाया हूँ। ये जो श्राद्ध कर्म मनाया जाता है, धीरे धीरे सरकार इसको छोड़े और इस तरह के संस्थान भी छोड़े। भेषज जैसे मैं बहुत कोशिश किया कि समझ में नहीं आया। अभी माननीय निदेशक महोदय बता रहे थे कि पहले परंपरा में था हमारे ऋषि मुनियों के समय से फार्माकोलॉजी जो थी, फार्माकोपिया में यही बोल रहा था कि स्वीकार कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वहां पे यदि आप सबको पता हो तो सीधे कहा गया है कि आप तमिल माध्यम में पढ़ें, तेलुगु माध्यम में पढ़ें, हिंदी माध्यम में पढ़ें, मराठी माध्यम में पढ़ें, आपको जो भाषा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारणीय है उसको आप अपनी भाषा के साथ जोड़ लें, जिससे कहीं भी यदि हम अपना संचार करें तो कोई कठिनाई कम से कम ना हो। आपने कंप्यूटर स्वीकार कर लिया, कीबोर्ड स्वीकार कर लिया, लैपटॉप स्वीकार कर लिया, डेस्कटॉप स्वीकार कर लिया, नोटबुक स्वीकार कर लिया, माइक स्वीकार कर लिया, तो भैया समस्या कहाँ है फार्माकोपिया को स्वीकार करने में? वो ज्यादा आसान था, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ जब से कल इन्होंने चिट्ठी भेजी तो मैं कोशिश कर रहा था इसका मीनिंग पता चल जाए, इसका अर्थ पता चल जाए, भेषज का होता क्या है। मेरे भेजे में नहीं। अब ये जो हम स्थिति बताने जा रहे हैं, आप लोग यहाँ चार्ट देखिए, मेरा नहीं है, ये गूगल का अपना रिपोर्ट है और KPMG जो बड़ी कंपनी है जो कंसल्टेंसी फर्म है दुनिया की, उसका रिसर्च है। यदि आप देखें उसका शोध कहता है, गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा 2011 में जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इंडियन लैंग्वेजेज जो भारतीय भाषाएं हैं 42% मात्र उपयोग की जाती थी, जबकि अंग्रेजी कितने थी 68% के आसपास। जब से तकनीकी आई है और भारतीय भाषाएं उसमें प्रवेश की हैं तो उसका किस तरह से उत्तरोत्तर विकास हो रहा, वो उसकी एक झांकी हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह 2021 में देखिए हमारी हिंदी कितना आगे बढ़ती चली गई, लगातार 536 मिलियन लोगों की ये भाषा हो गई और अंग्रेजी सिमट करके 199 लोगों की रह गई। तो एक तरह से हम देखें यदि पूरा, तो हिंदी पूरे यदि बाजार में देखें तो 38% है, अन्य भारतीय भाषाएं 33% है, इसमें तेलुगु, तमिल, बंगाली और सब कुछ है। यदि आगे हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि अंग्रेजी तो मात्र 3% है और हम अंग्रेजी की वाहवाही और गुणगान किए जा रहे हैं। दरअसल हिंदी बाजार में, तकनीक में, मनोरंजन में, आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा अधिक ढंग से बिंदास है भाषा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारी तंत्र में या प्राइवेट तंत्र के ऑफिसों में एक्चुअली फाइलों में बंद हो गई है, उसको कैद कर दिया गया है। हिंदी दौड़ रही है, लगातार एकदम निरंतर अपना रफ्तार बनाए हुए है, लेकिन हमें लगता है इन कमरों में बैठ करके, ऐसी ऑफिसों में बैठ करके जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक और तकनीकी से जुड़े हुए हैं, कि हिंदी अपनी अंतिम सांसें ले रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी हम आगे आपको और बताएंगे, जैसा कि परिचय में मेरे बताया गया, मैं 3 साल लगभग ओमान में पढ़ाने गया, मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन में। मैं मीडिया स्टडीज विभाग में पढ़ाता था, अंग्रेजी माध्यम था, वहाँ की भाषा जो थी अरबी थी। पूरा पढ़ाई लिखाई उनका अंग्रेजी में होता था, लेकिन जब उनके नाटक होते थे, जब गीत संगीत बजता था, तो मैं देखता था अरबी में बात करते करते जैसे ही डांस की बारी आती थी तो वो बजने लगता था निगुड़ा निगुड़ा निगुड़ा, काचा काचा। नहीं तो उनका हबीबी से आगे गाना ही नहीं कोई है, हबीबी 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 एक ही, वही रिपीट करते हैं, वही दोहराते हैं। हमारे यहाँ कितनी ज्यादा वैविध्य विविधता है, ये चीज को समझने की जरूरत है। इसी तरह न्यूयॉर्क के जब मैं पहली बार गया तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जो टैक्सी लेने वाला आया मेरे पास, जब मैं बैठा और मुझे जिस जगह जाना था न्यूयॉर्क में, वहाँ का टैक्सी जब मैं बुक किया तो वो गाना जो लगाया टैक्सी वाले ने, वो लगाया परदेसी परदेसी जाना नहीं। मैं भाई से पूछा अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में पूछा कि भाई हिंदी कैसे आपको समझ में आती है? बोला मैं बांग्लादेश से हूँ, यहाँ टैक्सी चला रहा हूँ। आप पूरे मिडल ईस्ट में चले जाइए, इतना ज्यादा पॉपुलर कल्चर ये जो गया है हमारे बॉलीवुड से गया है, वहाँ के लगभग 20% लोग हिंदी अच्छे से बोलते हैं, गाने सुनते हैं, बहुत बड़े फैन हैं उन सब लोगों के। इसी तरह अमेरिका में बहुत सारे लोग, अभी आगे मैं एक और पिक्चर आपको दिखाऊंगा, आप टर्की चले जाइए, जापान चले जाइए,
राज कपूर के पुराने लोग इतने दीवाने हैं, मैं आवारा हूँ, गाने आपको टैक्सी में बजते हुए मिलेंगे। जब मैं टर्की जो ब्लू मास्क है, जो मेन स्टेशन है, यदि आप जाएं तो वहाँ पे क्या है कि ब्लू मास्क के सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि जो है इंडियन आ जाइए, वो बोलेंगे हिंदुस्तानी नमस्ते, आइए आइए। और जब रेस्टोरेंट में आप घुसेंगे तो ये गाना मुझे सुनाई दिया, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। अब ये पहुंची कहाँ हिंदी? हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ खत्म हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो है हम लोग 78% के आसपास जो शहर में रहते हैं वो स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, जिसमें से 99% लोगों की भाषा अंग्रेजी होकर ना होकर के अन्य भारतीय भाषाएं हैं। मैं भी स्मार्टफोन रखता हूं, लेकिन मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करता हूं। यदि हिंदी में मैसेज आता है सुप्रभात, तो हम धन्यवाद किसमें लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं, थैंक यू नहीं लिखते, एक स्वभाव बन चुका है। या नहीं तो बहुत क्या करते हैं, देवनागरी नहीं लिखना आता तो किसमें लिख देते हैं? रोमन में लिख देते हैं, लेकिन लिखते हैं। फिर दूसरा एक और शोध है, ये आप गूगल करेंगे मिलेगा, दुनिया के 206 देशों में लगभग 1 अरब 30 करोड़ लोग हिंदी बोल रहे हैं। यदि अमेरिका में आप देख लीजिए, अपने आप देखिए, हार्वर्ड देख लीजिए, कैम्ब्रिज देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड देख लीजिए, कोलंबिया में गया, वहां बकायदा पूरा डिपार्टमेंट है, हिंदी उर्दू डिपार्टमेंट, सब जगह पे डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। अभी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 साल पहले हार्वर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ अंतरराष्ट्रीय सेमिनार हुआ हिंदी में। तो ये कहां से हिंदी के, वहां के लोग आके यहाँ हिंदी में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं? क्या लग रहा है इसके पीछे के कारण क्या है? उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हमारी तकनीकी गई है, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर गए हैं, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह चीन में गया, चीन यूनिवर्सिटी का पीकिंग यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, बीजिंग यूनिवर्सिटी उसका नाम नहीं है, पीकिंग यूनिवर्सिटी है। आप जाएंगे तो टैगोर पब्लिक स्कूल है कैंपस के अंदर। और जब मैं वहां बोलने गया था कॉन्फ्रेंस में, तो मेरे बगल में आकर के कोई ना कोई जाए तो हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा था, इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, अनुवाद कर रहा था, क्योंकि चीनी में जो बात कर रहे थे उसका, या अंग्रेजी में। तो हम पूछते थे बच्चा लोगों से कि आप किस पर रिसर्च कर रहे हो, तो बताते थे कि भारत में ही केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में पीएचडी कर रहा हूँ, किसमें? भरत मुनि पर, रघुवंशम पर, प्रेमचंद पर। और सबसे फेवरेट यदि आप पीकिंग यूनिवर्सिटी जाएं तो जहां पे मेन कैंपस इनका, जहां पे लाइब्रेरी है, तो वहां सबसे पहली मूर्ति आपको दिखेगी रविन्द्रनाथ टैगोर की, और पीछे जाएंगे तो दिखेगी प्रेमचंद। ये लोग ऐसी क्या विरासत लेके गए हैं भाई? हमें जमाने समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ प्रेमचंद की मूर्ति नहीं दिखेगी, हमारे यहाँ टैगोर की इतनी मूर्ति नहीं दिखेगी, लेकिन उनके यहाँ है। इसी तरह आप देखिए गिरमिटिया जो मजदूर गए मॉरिशस, जो एग्रीमेंट करके गए थे यहाँ, आज मॉरिशस, फिजी, गुआना, केन्या, यहाँ सबकी भाषा पूरी तरह या तो फ्रेंच मिक्स स्पेनिश है, नहीं तो वहाँ की अधिकतम लोगों की भाषा भोजपुरी। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनलों की, फिल्मों की, और जो नेटफ्लिक्स, अमेजन सब आए हैं। क्योंकि यदि आप देखें तो अमेरिका गॉट टैलेंट हो या ब्रिटिश गॉट टैलेंट हो, इसमें जितने गाने बजते हैं, हॉलीवुड के गानों के धुन पर कितने लोग थिरक सकते हैं? इवन हॉलीवुड के लोग भी जब थिरकना होता है तो बॉलीवुड के गाने अमेरिका गॉट टैलेंट में आपको दिखाई देता। मैडोना जो है वहां की सबसे बड़ी गायिका, कबीर के दोहे गा रही है। और उत्तर प्रदेश से साहब है, बलिया से, वहीं के आसपास के बस्तिया गोंडा के बहुत बड़े कवि हैं गोरख पांडे, उनकी एक कविता है हिलोरा झकझोर दुनिया, जो ओशन ग्रुप दुनिया का बहुत बड़ा म्यूजिक वाला, वो उनका वो कविता वहां पर जाकर के अपना रॉक बैंड बना चुका है, हिलोरा झकझोर दुनिया। और हम यहाँ सोच रहे हैं कि मातृभाषा रह गई। भारत में आज के समाचार का पत्र का मैं ये रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, आज के समाचार पत्र में आया है, क्योंकि हिंदी दिवस है इसलिए आज के समाचार पत्रों में छपा है। भारत में इंटरनेट और समाचार पत्रों में हिंदी कितनी है? RNI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में समाचार पत्रों की एक दिन में कुल कितनी प्रतियां बिकती हैं? 38,64,82,373। इसके बनिस्पत यदि आप देखेंगे तो अंग्रेजी कितनी है? 3,49,27,229, माने 3% पे है।
और हिंदी कितने में? 49% पे। आज के समाचार पत्र में यदि भारत की जनगणना IRS की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इंटरनेट पर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 96% बढ़ रही है, जबकि अंग्रेजी में 18%। अनुमान के मुताबिक मार्च 2023 तक 24 करोड़ लोग इंटरनेट पर हिंदी का उपयोग करने लगेंगे। हम कभी नहीं महसूस करते कि सुप्रभात और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इतनी बढ़िया बढ़िया टिप्पणियां बोर्ड कौन बनाता है? ये जो बाजार को, लफ्ज को समझते हैं, गूगल, फेसबुक, जितने ये लोग हैं, व्हाट्सएप, उन्हीं के यहाँ पे कंटेंट राइटर काम करते होंगे, उसी से तो पैसा कमाते होंगे। यदि नहीं मिलता पैसा, क्योंकि कहते हैं बिना स्वार्थ के प्रीति नहीं होती, बिना स्वार्थ के आदमी कुछ नहीं करता, उसी तरह कहीं ना कहीं भी फायदा नहीं होता तो ये बाहर की कंपनी आकर के हमें सुबह सुप्रभात वाले बहुत सारे संदेश या इस तरह के और वाले संदेश, जो कहानियां हैं, यहाँ नहीं डालती, कंटेंट नहीं डालती। फिर एक और चीज मैं अंत में बोलना चाहूंगा, जब भी मैं अलग अलग देशों में गया, या कि मैं YouTube कई बार देखता हूँ, कभी WhatsApp देखता हूँ, कभी फेसबुक देखता हूँ, तो मुझे लगता है चाहे इस्कान के माध्यम से हो, चाहे योग के माध्यम से हो, तो यूरोप के, अमेरिका के, ब्रिटेन के अलग अलग सड़कों पे मैं देखता हूँ साड़ी पहन करके जो भारतीय परिधान, ये विलायती बालिकाएं ढोलक बजाते हुए और माथे पर जब तक बिंदी लगा करके ये वहां की यूरोप की सड़कों में, फ्रांस की सड़कों में, एफिल टावर के नीचे, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के नीचे जब तक अपनी इस तरह की बिंदी लगा करके नाचती गाती रहेंगी, हरे रामा हरे कृष्णा गाती रहेंगी, मुझे लगता तब तक हिंदी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरा एक और जैसे रोचक किस्से के साथ मैंने अपनी बात शुरू किया था, अंत भी करूंगा इसी की तरह, कि जब मैं माउंटेन व्यू से निकल रहा था, माउंटेन व्यू मैंने गूगल के ऑफिस से सैन फ्रांसिस्को की तरफ कार ट्रेन पे, तो माउंटेन व्यू से थोड़ी सी दूरी बस छोड़ती है कार ट्रेन में, तो मुझे नीचे का डिब्बा मिला था, कि डबल डेकर ट्रेन होती है। डबल डेकर ट्रेन में नीचे बैठा हुआ था, बगल में मैंने देखा कि जो मेरे बगल में खड़ी हुई थी दो महिलाएं, वो भारतीय ही थी। एक उसमें लिखा हुआ था जया पिल्लई, और दूसरे के लिए उसमें लिखा हुआ था अमिता सिन्हा, कुछ ऐसे लिखा हुआ था। अब वो जो बात कर रही थी कार ट्रेन में, मैं बड़े आराम से सुन रहा था, बहुत सारे वहाँ के अमेरिकन भी थे, उस तरह के लोग, तो बातचीत क्या चल रही थी, तो मुझे वो बातचीत कर रही थी कि जया पिल्लई से वो बात कर रही थी कि आप क्या क्या बनाते हो घर में ब्रेकफास्ट में, जब समय मिलता है तो खाना क्या बनाते हैं, तो साउथ वाले क्या बनाते हैं, उपमा, रवा, डोसा, इस तरह, तो बोलते हैं हम जो भी बनाते हैं सब में कड़ी पत्ता डाल देते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या बनाते हो, तो हम बोलते हैं बहुत मिस करते हैं यार, हम तो कढ़ी बनाते हैं। तो बोलते हैं आप कैसे प्रिपरेशन करते हो? कढ़ी में हमारे यहाँ हींग का छौंक बहुत दे दिया जाता है। तो मुझे लगा कि जब सैन फ्रांसिस्को में गूगल के ऑफिस में काम करने वाली जो भारतीय महिलाएं हैं वहां की, IIT से पढ़कर वहां काम कर रही हैं, जब रविवार को समय मिलता है तो उपमा में कड़ी पत्ता हो या सांभर में कड़ी पत्ता का छौंक चलता रहेगा, और जब कढ़ी बनाई जाएगी तो हींग डाला जाएगा, एक दूसरे को बताती रहेंगी, तो मुझे लगता है तब तक हिंदी शीर्ष पर बनी रहेगी, इसको कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये आदान प्रदान की भाषा जो है, अपनेपन की भाषा जो है, भारतीयता की भाषा जो है हिंदी है, और इसको ले जाने वाले लोग क्या हैं, हम ही आपके घर से निकले यही टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं और वैज्ञानिक है, जो वहाँ जो है अपना डंका वहाँ पे पीट रहे हैं भारत की गौरवशाली भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद।